दोस्तों आज हम हैं 22 कुंड और 52 धाराएं और जहाँ के कुंडों से निकलता है गर्म पानी। एक ऐसा शहर जो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के लिए है तीर्थ स्थल। ये वो शहर है जिसका जिक्र महाभारत से लेकर वायु पुराण तक में मिलता है और ये उस मेले का शहर है जिसमें सभी देवी देवता मौजूद रहते हैं। यहाँ मौजूद है एक ऐसा अग्नि कुंड जिसमें स्नान करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिहार के खूबसूरत शहर राजगीर के बारे में। जी हाँ, वही शहर जो सबसे पवित्र है। तो चलिए जानते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास बातें। कभी मगध राज्य की राजधानी रहा राजगीर आज बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। ये वही जगह है जहाँ पहली बौद्ध सभा यानी संगति हुई थी और यहीं भगवान बुद्ध को गिफ्ट के तौर पे पहला बौद्ध मठ प्रदान किया गया था। सिर्फ बौद्ध ही नहीं, हिंदू और जैन धर्म के लिए भी इस शहर का उतना ही महत्व है। 111.4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले राजगीर की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 73 मीटर है और यहाँ आपको ज्यादातर लोग हिंदी और मगही भाषा बोलते हुए नजर आएंगे। आज के समय में इस शहर की पॉपुलेशन है करीब 56,000। राजगीर का मतलब होता है मकान बनाने वाला कारीगर या मिस्त्री। यही वजह है कि शहर को पत्थर या ईंट की चुनाई करने वालों का शहर भी कहा जाता है। एक जमाने में राजगृह के नाम से मशहूर राजगीर आज के समय में बिहार के नालंदा जिले में बसा हुआ है, जिसे खूबसूरत हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन स्थलों के साथ साथ रहस्यमयी चीजों के लिए जाना जाता है। खूबसूरत पहाड़ियाँ, घने जंगल, रहस्यमयी गुफाएं और त्योहारों के साथ साथ कमाल का स्वाद चखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक राजगीर पहुँचते हैं। राजगीर कितना अट्रैक्टिव और सुंदर है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन 5 पहाड़ियों की छाया में बसा हुआ राजगीर बिहार की कैपिटल सिटी पटना से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में बसा हुआ है। राजगीर का जिक्र ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, वायु पुराण, महाभारत और रामायण में भी किया गया है। ये शहर कभी जरासंध, बिम्बिसारा और कनिष्क जैसे महान शासकों की राजधानी हुआ करता था। महाभारत के समय से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये शहर मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, लेकिन फिर मगध के राजा अजातशत्रु ने मगध की कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र को बना लिया, जिसे आज आप पटना के नाम से जानते हैं। राजगीर में गृधाकोटा नाम की पहाड़ी है जिस पर भगवान बुद्ध ने ध्यान किया था। महाभारत काल की बात करें तो राजगीर के विपुलगिरी पर्वत के बारे में ऐसा कहते हैं कि यही जरासंध की कैपिटल हुआ करते थे। राजगीर में आज के समय में देखने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है और हर एक जगह से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी है जो लोगों को खूब भाती है। जैसे राजगीर में कुंड है जिसे ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड की खास बात यह है कि इसमें से आज भी गर्म पानी निकलता है। इस कुंड का टेम्परेचर आज के टाइम में 45 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ आम लोगों के साथ साथ ऋषि मुनि और साधु संत भी घूमने और स्नान करने के लिए आते हैं। इस कुंड के इतिहास के बारे में बात करें तो वायु पुराण के अनुसार राजगीर में वाजपेयी यज्ञ कराया गया था। इस यज्ञ में ब्रह्मा भगवान सहित सभी देवी देवता राजगीर आए थे। यज्ञ के लिए पवित्र नदियों और तीर्थों के जल की जरूरत पड़ी थी और ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा के आह्वान पर यहाँ कई तीर्थों का पानी प्रकट हुआ और आज इसे यज्ञ कुंड को अग्नि कुंड कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि राजगीर में सिर्फ ब्रह्म कुंड ही एकमात्र कुंड हो, बल्कि इस तरह के यहाँ पूरे 22 कुंड हैं, जिनमें मार्कंडेय कुंड, सूर्या कुंड, राम लक्ष्मण कुंड और मखदूम कुंड जैसे कुंड हैं। बताने की राम लक्ष्मण कुंड में एक धारा से गर्म तो दूसरी धारा से ठंडा पानी निकलता है। इन कुंडों में स्नान करना काफी पवित्र माना जाता है। कुछ लोग इनमें से निकलने वाले गर्म पानी को आस्था से जोड़ते हैं तो कुछ लोग इसके पीछे विज्ञान और प्रकृति को बताते हैं। वैसे बता दें कि दुनिया में ऐसी कई नदियाँ, जलधाराएं और झरने मौजूद हैं जिनमें से गर्म पानी निकलता है और इसकी वजह होती है पानी में मौजूद खनिज तत्व। साथ ही इस पानी में कई औषधीय गुण भी होते हैं जो लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिला सकते हैं। यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग राजगीर के कुंडों में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों जैन धर्म के कुल 11 गंधर्व का निर्माण राजगीर में ही हुआ था। राजगीर में मौजूद 5 पहाड़ियों पर जैन धर्म के मंदिर हैं। वहीं भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहला उपदेश राजगीर के पर्वत पे ही दिया था। इसके साथ ही राजगीर के आसपास मौजूद पहाड़ियों पर 26 जैन मंदिर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता है क्योंकि यहाँ तक जाने का रास्ता बहुत ही दर्दनाक है। दोस्तों राजगीर में आपको लोग बहुत खुशमिजाज और जिंदा दिल टाइप के मिलेंगे। यहाँ एक से बढ़कर एक त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में राजगीर की ट्रेडिशनल ड्रेसेस और पारंपरिक खान पान भी आप देख सकते हैं। राजगीर में दिसंबर के महीने में राजगीर महोत्सव मनाया जाता है जो पूरे 3 दिनों तक जोर शोर से मनाया जाता है। इस त्योहार में बिहार की संस्कृति साफ झलकती है। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और संगीत के साथ साथ इस त्योहार में कुश्ती भी देखने को मिलते हैं। इस त्योहार में आपको बड़े बड़े लोग राजगीर में देखने को मिल जाएंगे। राजगीर में हर साल मलमास मेले का भी आयोजन किया जाता है। ये मेला अट्रैक्टिव होने के साथ साथ बहुत ही रहस्यमयी भी माना जाता है। मलमास मेले के चलते राजगीर को पूरी दुनिया में पहचान मिली है। मेले की खास बात यह है कि इस मेले को 3 साल में एक बार लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मलमास मेले के दौरान सभी देवी देवता राजगीर में ही रहते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े लोगों में इस मेले को लेकर एक खास जोश देखने को मिलता है। मेले के दौरान दूर दूर
दूर से लोग राजगीर के कुंडों में स्नान करने के लिए आते हैं और अपने पापों से छुटकारा पाते हैं। साथ ही दान देना, पूजा करना और कुंडों में स्नान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। राजगिरी में मौजूद रत्नागिरी पर्वत के बारे में कहा जाता है कि आज भी यहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष मौजूद हैं। दरअसल इसके बगल में ही एक पहाड़ी है, गिद्धकूट पहाड़ी, जहाँ भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद व्यापारगिरी पहाड़ी की गुफा में बौद्ध का पहला सम्मेलन हुआ था और इसी सम्मेलन यानी मीटिंग में पाली साहित्य का सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक तैयार हुआ था। दोस्तों, राजगीर में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं, जिनमें से एक शानदार जगह है वेनुवन। ये वही जगह है जिसे राजा बिम्बिसार ने भगवान बुद्ध को रहने के लिए दान में दिया था। आज के समय में यहाँ बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं, जिनमें बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों की संख्या काफी है। इसके अलावा 22 कुंडों में से एक मखदुम कुंड अपने आप में बेमिसाल है। इस जगह को सूफी संतों के लिए जाना जाता है। बॉडी और कुश्ती लवर्स के लिए राजगीर में एक अखाड़े का भी इंतजाम है, जिसे जरासंध का अखाड़ा कहा जाता है। हालांकि आप इसे सिर्फ देख सकते हैं। कहते हैं कि सम्राट जरासंध इसी अखाड़े में रोजाना प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन हाल फिलहाल इस अखाड़े की हालत कुछ खास नहीं है और ये पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है। हर्यक वंश के प्रतापी राजाओं में से एक राजा बिम्बिसार का संबंध राजगीर से बहुत गहरा है और इसके गवाह है राजगीर की राजा बिम्बिसार की जेल, जो सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगहों में से एक है। कहते हैं कि बिम्बिसार के बेटे अराज शत्रु ने अपने पिता को यहीं पर कैद करके रखा था। दोस्तों, जिस तरह से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को दुनिया में पहचान मिली है, उसी तरह से बिहार के राजगीर में बनी साइक्लोपियन वॉल को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। इस दीवार को 2200 साल पुराना बताया जाता है, जिसकी चौड़ाई 4 मीटर और लंबाई 40 मीटर है। ये दीवार पूरे राजगीर शहर को घेरती है, लेकिन आज के समय में इस दीवार का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी इसे देखना कमाल ही लगता है। चलिए अब आपको राजगीर की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक के बारे में बताते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें कई जगहों पर खजाने का जिक्र मिलता है। पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के पास सोने चांदी की तमाम चीजें, मुद्राएं और ढेर सारा जेवर हुआ करता था, जिसे वो लोग कहीं छुपा दिया करते थे ताकि कोई उन पर अपनी नियत खराब न कर सके। राजगीर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भी एक जगह पे खजाना छिपा हुआ है और इस जगह को स्वर्ण भंडार के नाम से जाना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इस जगह पर ही राजा बिम्बिसार ने अपना खजाना छिपाया था। इसके अलावा आप राजगीर के लक्ष्मी नारायण मंदिर जा सकते हैं। सुबह सुबह अगर लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन कर लिए जाएं, तो राजगीर की यात्रा अपने आप में खास बन जाती है। राजगीर का ग्लास ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज है। यहाँ जाकर यकीनन आपको विदेश में खड़े होने जैसी फीलिंग आएगी। ये ब्रिज खूबसूरत जंगलों के बीच बना हुआ है। यहाँ जाकर आप 200 फीट की ऊंचाई से बिहार के खूबसूरत नजारे देख पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ वेंसांग मेमोरियल हॉल, मनियार मैथ और विरायतन म्यूजियम जैसी कई आकर्षक जगहों के दीदार कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तब भी राजगीर में आपको निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राजगीर रोपवे को भारत का सबसे पुराना रोपवे माना जाता है। रत्नागिरी पहाड़ी के टॉप पर से रोपवे में बैठ के जो नजारा देखता है, वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस रोपवे की हाइट 1000 फीट की है। वैसे तो राजगीर में मौजूद पार्क, पहाड़, हरियाली, नदियाँ, झरने और प्राकृतिक सुंदरता साल भर टूरिस्ट को खुश करने के लिए है। लेकिन अगर यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छे समय की बात करें तो वो है अक्टूबर से मार्च के बीच का समय, क्योंकि सर्दियों के मौसम में राजगीर 3 गुना ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। और दोस्तों, हल्की हल्की सर्दी में यहाँ के कड़क चाय तो कमाल ही कर जाते हैं। घूमने के साथ साथ खाने की बात हो जाए तो मजा ही आ जाता है। इसलिए राजगीर के लजीज भोजन पे भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ के खाने में आपको बिहार का स्वाद साफ नजर आ जाएगा। राजगीर को नॉर्थ इंडियन फूड के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की सबसे फेमस डिश का नाम है लिट्टी चोखा, जिसे खाते ही आपका मन चोखा चोखा हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रकला, खाजा, मटन कबाब और रेशमी कबाब आपको खुश कर देंगे। राजगीर पहुँचने के लिए आप प्लेन, ट्रेन, बस या अपने प्राइवेट व्हीकल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्लेन से जाते हैं तो बता दें कि राजगीर का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ, इसके सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, जो कि पटना में मौजूद है और ये राजगीर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी अगर आप ट्रेन से आते हैं तो राजगीर रेलवे स्टेशन आपका स्वागत करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, जो कि भारत के कई शहरों से कनेक्टेड है। और अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो राजगीर रोड नेटवर्क कई शहरों तक फैला हुआ है, यानी आप अपनी यात्रा को यादगार बनाकर बस के जरिए भी राजगीर पहुंच सकते हैं। राजगीर में आने वाले पर्यटकों की बात करें तो उनमें देश के कई राज्यों के साथ साथ श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, कोरिया, चाइना, बर्मा, नेपाल और भूटान के अलावा अमेरिका के लोग भी शामिल हैं। साथ ही भारत पर एक समय हुकूमत चलाने वाले इंग्लैंड के लोगों को भी आप राजगीर में सैर सपाटा करते हुए देख सकते हैं। वैसे ये तो रही इनकी बात, अब आप अपना बताइए, आप राजगीर कब घूमने के लिए जा रहे हैं और यहाँ के पवित्र और विशाल कुंडों में स्नान करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? वैसे राजगीर के बारे में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी या सबसे अजीब बात कौन सी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।